लास्ट एपिसोड में हमने देखा था गोजो और गेटो रिको नाम की लड़की को बचाने गए थे और वहाँ एक धमाका हुआ था। और अब आगे गेटो उसी रूम में चाय बनाता है और रिको और उसकी केयर टेकर बेहोश थी और जिसने धमाका किया था वो कोकुन, उसे गेटो का कर्स स्पिरिट ने पकड़ रखा था और वो उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कोकुन गेटो से माफी मांगता है और कहता है मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा, बस मुझे जाने दो। पर गेटो ऐसे शो करता है जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर कोकुन कहता है हमारे ग्रुप का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बायर भी यहाँ पर आया है। और तभी गेटो को गोजो का मैसेज आता है जिसमें उस बायर की फोटो होती है और गेटो कोकुन को बायर की फोटो दिखाता है और उसे हारा हुआ देखने के बाद क्यू ग्रुप बंद हो जाता है। और फिर तोजी का सीन आता है जिसने बोट रेसिंग में पैसे लगाए होते हैं और फिर कॉन्ग वहां आता है। कॉन्ग कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तोजी कहता है और पैसे बना रहा हूँ। कॉन्ग कहता है मैंने तो तुम्हें जीतते हुए कभी नहीं देखा। और फिर वो तोजी से पूछता है काम कैसा चल रहा है? एज अ मीडिएटर ये मेरी ड्यूटी है कि काम के बारे में मैं अपने क्लाइंट्स को रिपोर्ट दूं। तोजी कहता है हमारे सामने गोजो है और मैं सामने से गोजो को कभी नहीं हरा सकता और इसीलिए मैंने कुछ लोगों को वहाँ भेजा है जो उसे थकाने का काम करेंगे, फिर मैं अटैक करूंगा। और फिर कॉन्ग उसे सट्टे में पैसे न लगाने की सलाह देता है पर तोजी कहता है सारे पैसे वापस आ जाएंगे। और तभी तोजी रेस में लगाए पैसे हार जाता है और कॉन्ग कहता है मैं तुम पे विश्वास करता हूँ सोर्सरर किलर। खैर ये बताओ मैगुमी कैसा है? पर तोजी को याद भी नहीं आता कि मैगुमी कौन है। और इधर गोजो और गेटो डिस्कस करते हैं कि उन्हें रिको को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए या नहीं। और वो कहते हैं काश हम भी शोको की तरह रिवर्स कर्स टेक्निक यूज कर पाते। और इतने में रिको को होश आ जाता है, उसे लगता है गोजो उसे मारने के लिए आया है और वो उसे एक चाटा मार देती है और दोनों को उससे दूर रहने को बोलती है। गेटो कहता है हम तुम्हें प्रोटेक्ट करने आए हैं, पर रिको को विश्वास नहीं होता। वो कहती है तुम्हारी तो शक्ल पे ही झूठा लिखा है। और फिर दोनों रिको को पकड़ के घुमाने लगते हैं। तभी मिसाटो वहां आती है और वो रिको को बताती है कि ये तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ही यहाँ आए हैं। और रिको कहती है तुम कर्स स्पिरिट पे सवार हो? गेटो एक्सप्लेन करता है कि ये मेरी कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है। गोजो कहता है मैंने जितना सोचा था ये लड़की उससे बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। मुझे लगा था ये दुखी होगी क्योंकि ये जल्दी मरने वाली है। पर रिको कहती है टेंजन मैं हूँ और मैं ही टेंजन हूँ। लोगों को तुम्हारी तरह ये लगेगा कि मैं मरने वाली हूँ पर ऐसा नहीं है, मैं टेंजन बन जाऊंगी। और गेटो गोजो से कहता है क्या तुमने होम स्क्रीन चेंज किया है? और गोजो उसे स्क्रीन दिखाता है और रिको को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है लिसन टू मी। और गोजो कहता है मैं शर्त लगाता हूँ अगर तुम इसी तरह बात करती रही तो तुम्हारे सब फ्रेंड्स तुम्हें छोड़ देंगे। और रिको को याद आता है कि उसे तो स्कूल जाना है और फिर सभी उसके स्कूल पहुंच जाते हैं। गोजो यागा को कॉल करता है और बोलता है हमें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए। पर यागा कहता है हमें रिको की हर बात माननी है, मास्टर टेंजन यही चाहते हैं। और इसी पे ऐड करते हुए गेटो कहता है हमें समझना चाहिए कि बस 2 दिन के बाद रिको कभी अपने दोस्तों और फैमिली से नहीं मिल पाएगी, हमें उसकी विश को पूरा करना चाहिए। और मिसाटो कहती है उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था जब वो छोटी थी, तभी से मैं उसे पाल रही हूँ। और ये सुनकर गेटो कहता है तो तुम ही उसकी फैमिली हो। और फिर गोजो गेटो से पूछता है तुम कर्स स्पिरिट से रिको पे नजर रख रहे हो तो बताओ सब कैसा चल रहा है? और गेटो कहता है हमें जल्दी जाना होगा, किसी ने मेरे कर्स स्पिरिट को मार दिया है। और इस तरफ तोजी टीवी में रेस देख रहा होता है और कॉन्ग से बात करते हुए हमें ये पता चलता है कि उसने रिको के ऊपर बाउंटी लगवा दी है और इसीलिए वो कर्स यूजर्स रिको को मारने स्कूल पहुंच जाते हैं। और गेटो, गोजो और मिसाटो तीनों अलग अलग हो जाते हैं और गेटो का सामना एक बुढ़े कर्स यूजर से होता है और गेटो उसे अपने बड़े से कर्स स्पिरिट से उसे खिलवा देता है। उसे लगता है बुढ़े का काम तमाम हो गया, पर वो खिड़की तोड़ता हुआ आ जाता है और उसे उसका पुराना डॉग दिखाई देता है जो 50 साल पहले ही मर चुका था और वो उसकी याद में खो जाता है, जिसका फायदा उठाकर गेटो उसे हरा देता है। और इधर गोजो रिको की क्लास में पहुंचता है जहां सारी लड़कियां उसकी दीवानी हो जाती है और रिको से कहती है तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है? तो रिको कहती है नहीं ये मेरा कजिन है। और सारी लड़कियां उसे चश्मा हटाने को कहती है और उसकी फोटोज क्लिक करने लगती है। और फिर टीचर वहां आती है और टीचर भी उस पे लट्टू होकर उसे अपना नंबर देती है और गोजो रिको को लेकर वहां से निकल जाता है। पर बाहर उसे 4 कर्स यूजर घेर लेते हैं। एक्चुअली वो सारे क्लोन होते हैं और असली वाला दूर से सब कुछ देखता है। दूसरी तरफ मिसाटो को भी एक मास्क वाला कर्स यूजर दिखता है और वो उस पे झाड़ू से हमला कर देती है।
और गेटो भी वहां आ जाता है और वो गोजो को फोन कॉल से बताता है कि रिको पे बॉन्टी रख दी गई है। और इधर गोजो पे दोनों तरफ से हमला होता है, पर उसकी इन्फिनिटी टेक्निक की वजह से वो उसे छू तक नहीं पाते। और फिर गोजो उस यूजर की सारी टेक्निक बताता है कि चारों क्लोन्स है और असली वाला पीछे है। वो पूछता है तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। गोजो कहता है मेरी आंखें बहुत अच्छी है। और फिर वो अपनी एक टेक्निक से यूजर के पास पहुंच जाता है और फिर वो उस पे रिवर्स कर्स टेक्निक रेड यूज करता है, पर वो फेल हो जाता है क्योंकि उसे वो टेक्निक नहीं आती। अभी वो ये टेक्निक को सीख ही रहा है। तो फिर वो उसे एक पंच मार देता है और रिको को एक मैसेज आता है और वो गोजो को दिखाती है जिसमें दिखता है कि मिसाटो पकड़ी गई है। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कल हम एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।